साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। जब तक वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको निष्कर्ष नहीं पता चलेगा। अब चलते हैं मुद्दे पर। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी एक नया मोड़ आया हुआ है। नया मोड़ ये है कि जो 6800 की लिस्ट थी, 6800 की लिस्ट में सरकारी अधिवक्ता जो फंसते नजर आए, उन्होंने ये कह दिया सरकारी अधिवक्ता ने कि माय लॉर्ड जो है इस पर भर्ती चालू किया जाए और इस पर रोक ना लगाई जाए और अंतरिम आदेश के तहत जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे, इसलिए आप इस भर्ती को चालू करिए। लेकिन जज महोदय ने कहा नहीं, ऐसी कोई नहीं बात है, इसमें कैटेगराइज नहीं है, कैटेगरी वाइज होना चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा भर्ती है। ये एक्स्ट्रा भर्ती है तो इसमें कैटेगरी वाइज होनी चाहिए। दूसरी मुद्दे ये बात है कि जब एफिडेविट जमा हुआ तो उसमें एक नया मोड़ ये आ गया, जो भी टीचरों की कमी हुई है उसमें दिव्यांग और महिलाओं की सीटें कम हो गई थी। जिस अनुपात में भरना चाहिए था उस अनुपात में भरा नहीं गया, माने दिव्यांग और दिव्यांग महिलाओं का सीट बाकी है। इसके मतलब कहीं ना कहीं विकलांग का सीट ही ज्यादातर बाकी है। यह जो है ये एफिडेविट में जमा हो चुका है। अब सबसे बड़ा मोड़ ये आ गया कि यदि जो है इतनी बड़ी सीटें खाली थी तो 4% आरक्षण भी लागू हो गया था 69,000 में, माने 7 चौक 2800 लोग हुए। ज्यादा तो हुए नहीं 4%, लेकिन 6800 सीट में ज्यादातर जो है विकलांग लोगों का सीट खाली है। अब ये तो बड़ी विचित्र कहानियां हो गई, क्योंकि आरक्षण का जो विकलांग का आरक्षण का लाभ होता है वो क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब होता है जो जिस वर्ग में जो रहेगा उसी के अनुसार उसको दिया जाता है। अब वर्ग के अनुसार जब आरक्षण मिलता है, लेकिन विकलांग लोगों में 90 नंबर जितने भी, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सभी लोगों को पास कर दिया था विकलांग कैटेगरी में। जितने भी जो है 90 नंबर पाए थे, यदि वो पास हो गए तो सबकी नौकरी लग चुकी है। कोई ऐसा हमको नहीं मिला विकलांग में जो नौकरी नहीं पाया है। अब रही बात की उत्तर कुंजी के मैटर में, तो उत्तर कुंजी का मैटर जो है 29 जुलाई को जब लगी हुई है, केस लगी हुई है, यदि विकलांग का कोई भी कैंडिडेट, दूसरी बात यदि शिक्षा मित्र का कोई भी कैंडिडेट, एससी का कोई भी कैंडिडेट यदि पास हो जाता है तो उसकी नौकरी कंफर्म है, उसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। ये 3 कैटेगरी ऐसी है कि नौकरी इनको कंफर्म मिलना ही मिलना है। तो सबसे अहम मुद्दा ये हो जाता है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ मुद्दा ये आने लगा कि सबसे कम मेरिट वाले जो जा रही है उसमें विकलांग की जा रही है, एससी की जा रही है, और शिक्षा मित्र तो वो पास हो गया तो उसकी मेरिट सबसे हाई है। ये 3 लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यदि जो है गुणांक 6800 लिस्ट के अनुसार ही चलता रहा और अंत में ये लड़ते रहे तो ये मान के चलिए कि जितने लोग उत्तर कुंजी में पास होंगे, ओबीसी, जनरल और 97 इसका भी है, तो यदि खुदा खास्ता आप लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं अंत में आपको लाभ मिल जाएगा। बस ये है लड़ने की बात है। क्योंकि लड़ने की बात है क्योंकि अभी आपका नंबर 97 है, 97 के बजाय 96 होगा। यदि आपका नंबर 96 है और 4-5 क्वेश्चन मिल गए तो आप 100 क्रॉस कर गए। इसके मतलब 100 यदि आप क्रॉस कर जा रहे हैं तब भी ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग भी मेरिट में आ जाएंगे और यह जो है लंबा प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। जब ये लंबी प्रभावित करने लगती है, किसी भी भर्ती को ज्यादा प्रभावित करने लगता है, तो अंत में जज महोदय और सरकार यही कहती है कि जितने कैंडिडेट हैं हम सबको एडजस्ट कर देंगे। और क्योंकि पिटिशनर रिलीफ भी मिला हुआ था, जब पिटिशनर रिलीफ एक बार मिल चुका है तो बार बार सरकार अब यही कहेगी, यदि वो फंस गई तो ये सरकार कहेगी कि जितने भी पिटिशनर हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं इस समय मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम सबको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। हमारा वकील भी वही कहेगा, माय लॉर्ड जितने भी कैंडिडेट हैं 3 साल से सफर कर रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए। तो इन बातों से सहमत होने की ज्यादातर संभावना बन रही है। इसलिए संभावना बन रही है क्योंकि सरकार के पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। सरकार के पास चारा का मतलब ये है अब इसलिए रास्ता नहीं बचा उसके पास क्योंकि ये भर्ती अंतिम दौर में हो चुकी है और ये भर्ती में बहुत ज्यादा छेड़खानी करने का मतलब हो गया
कि यदि 4-5 नंबर से ये बहुत से लोग अंदर जा रहे हैं, उसी कैटेगरी के लोग जो अंदर चले गए हैं वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी मेरिट कम है। तो कहीं ना कहीं ये खेल लंबा होने लग जाएगा, और इसी लंबा खेल को खत्म करने के लिए सरकार जो है और बार बार यही डिमांड करेगी कि जितने भी याची हैं उन सबको हम रिलीफ देंगे, क्योंकि वो सरकार किसी को बाहर तो करेगी नहीं, सरकार ने ही भर्ती किया है। अगर कोई भी व्यक्ति अंदर हो गया तो उसमें क्या उसका दोष है? उसमें कोई उसका दोष नहीं है। जब उसका दोष नहीं है तो इसके मतलब वो बाहर नहीं होगा, और जब वो बाहर नहीं होगा तो जितने भी लोग कोर्ट में मौजूद रहते हैं, वो नियम है, रूल है, वो लोग नौकरी पाएंगे ही पाएंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं, ज्यादा बातें करने से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग फिर बरगला रहे हैं, सुनने में आया है कि हमारी जो याचिका डिसमिस हुई है, दूसरे के नाम पे याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अब आप ये बताइए, जो कैंडिडेट मर गया है उस कैंडिडेट को कैसे आप रिलीफ दिलाएंगे? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, भाई उनका विषय है, आपका विषय है। इसके बारे में ज्यादा हम विशेष जो है जानकारी उस तरह नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये है कि हमसे जो भी लोग जुड़ेंगे, कहीं से भी हों, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़ेंगे, उनको लाभ हम दिलाएंगे। वो मेरा अपना खुद का है, कैसे होगा क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको लाभ अवश्य ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसा कैंडिडेट ये नहीं रहेगा कि जो अगर हमसे जुड़ गया है, क्योंकि हमारा प्रेयर ग्राउंड अलग रहेगा, और प्रेयर ग्राउंड जब बना लेंगे तो उनको रिलीफ हम दिला देंगे, मतलब उनको नौकरी से वंचित नहीं होना पड़ेगा यदि जुड़ गया तो। अब दूसरे की बात हम कैसे कह दें, क्योंकि कुछ लोग अभी मैसेज आ रहा है कि हम यहाँ जुड़े हुए थे, डिसमिस हो गई, फिर हमको वहाँ जोड़ लिए। अब उसी सेम समय में सेम मैटर पे आप दो दो जगह कैसे जोड़ ले गए, भगवान जाने। और कहीं आप खुदा खास्ता कोई लड़का जब आप नौकरी लगने लगती है, चैलेंज होने लगता है या याची लाभ मिलने लगती है, तो सरकार भी छटनी करेगी, और सरकार जब छटनी करेगी तो कहीं ना कहीं जो है विकट रूप धारण करेगा, और कोर्ट को गुमराह करने के मैटर में आपको उसी समय में आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि आप जो है एक ही समय में दो दो फाइलों आपने बना दिया। किस आधार पे बना दिया? क्योंकि आप जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट जब नहीं गए थे तो किस आधार पे इसमें जुड़ रहे हैं? इसमें वही लोग को जुड़ना चाहिए जो इलाहाबाद में थे और जिनकी डिसमिस हो गई थी, या जो पार्टी नहीं थे वो पार्टी बन सकते हैं। तो केवल उन्हीं लोगों की बात होगी, बाकी लोग कैसे जाएंगे अब तो ईश्वर जाने, भाई उनका क्या मैटर है, क्यों गुमराह करते हैं। गुमराह नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं, मेरी तीसरी फाइल बन रही है, और मेरी भी बता रहे हैं कि यदि आपको देखना है कि जो है मेरी फाइल है कि नहीं है, तो आप उसमें जब जाएंगे 10881 पे जब जाएंगे, डायरी नंबर है सरकार की, और उसमें कैविएट पड़ा हुआ है, तो कैविएट में देखेंगे तो मेरे नाम से एक कैविएट पड़ी हुई, उसमें देख लीजिए, नीचे सबसे लास्ट में मिल जाएगा। एक फाइल हमारी आइए जा चुकी है, तो इस तरह हमारी 2 फाइलें जा चुकी हैं। तीसरी फाइल बनने की प्रोसेस में है। अब 29 तारीख को डेट लगा हुआ, उससे पहले जो है हमारी ये भी फाइल चली जाएगी। अब मेंटेन तो हो गया है, ग्राउंड तो बन चुका है, लेकिन बस नाम का फीडिंग बाकी है। जो भी साथी को लगता है नहीं जुड़ना चाहिए, लाभ मिलेगा, तो आप जुड़ जाएं, क्योंकि जुड़ने में ही फायदा है। अब यहाँ तक आपने सफर, लंबा सफर तय किया है, बीच में छोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो सभी साथियों से कहना चाहता है कि एक अंतिम अवसर है, एक बार और आप जोड़ लगा दीजिए, और कहीं भी आप जुड़े हों उससे कोई लेना देना नहीं, एक बार हमारे साथ भी जुड़ करके देखिए। जितने भी हमारे साथी हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब 2 फाइलें बनी हैं तो उन्हीं के सहयोग से हुआ है, उन्हीं की जो है मेहनत के बल पे जो है 2 फाइलें बनी हुई है, और उन्हीं की वजह से ही जो है वकील खड़े होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा करना बहुत बड़ी बात होती है। सबके बस की बात नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील खड़ा कर ले, तो अपने ही साथियों के बल पे ही वकील खड़े होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत जो होशियार समझते हैं। तो बुद्धिमान हर कोई व्यक्ति होता है कि आप बताइए, आप बुद्धिमान अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन जो अगवाकारी करता है तो वो भी तो सब जानता है, सब कुछ जानता है। बहुत सारे साथी कहते हैं सर जब आप केस जीत जाएंगे तो हम 50,000 दे देंगे, 1 लाख। तो ये गलत चीज, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई सबकी है, आपकी भी लड़ाई है। जब जब समय आए तब तक आप सहयोग करिए, वही आपका अधिकतम सहयोग चाहिए। और इस तरह कोई बार्गेनिंग नहीं होती है कि हम ये हो जाएंगे तो वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जो है
अवश्य जुड़िए, तन मन धन से जब जुड़े रहेंगे तब आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर वीडियो को जो है शेयर नहीं किए हैं तो जरूर शेयर करें। शेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता है कि कौन कहाँ जुड़ा जाए, किस प्रकार जुड़ा जाए। तो आप जब शेयर कर देंगे तो हो सकता है उनके पास भी पहुंच जाए। तो आपके शेयर करने से अगले को यदि लाभ हो जाता है तो आप शेयर कर दें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।